हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच प्रश्नावली 2.1 के बाद प्रश्नावली 2.2 लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त है। बस चुटकियों में हल करते जाइए। जैसे पहला सवाल आपका लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें देखिए, ये आप यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि साइन के फॉर्म में बन जाए। अगर साइन के फॉर्म में बन गया तो आपका सवाल आसानी से हल हो सकता है। तो साइन के फॉर्म में बनाने के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि साइन के फॉर्म में बन जाए। तो मान लेते हैं कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा आपने माना। अगर साइन इधर आएगा भैया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। देन आपको क्या करना है, इस पक्ष को ले लीजिए और अगर इस पक्ष को हल करने पर ये पक्ष आ गया तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इस पक्ष को लेकर हल करते हैं। तो साइन इनवर्स और ये 3 और x का मान साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब कि यहां हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये किसका फार्मूला दिख रहा है, कुछ अंदाजा है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। तो देखो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। देन ये और ये आपका कट जाएगा, ये आपका यहां इसको ऐसे लिखते चले आइए, साइन इनवर्स x बराबर ये लिखा हुआ है 3 थीटा बचा। थीटा का मान ऊपर हमने क्या निकाला है मित्रों, थीटा का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है, साइन इनवर्स x। ये 3 साइन इनवर्स x दोनों आपका इक्वल आ गया। देन योर आंसर विल बी राइट। ओके, तो हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, देखते रहिए, जुड़े रहिए अरुण क्लासेस के साथ। और दूसरा सवाल, प्यारा सवाल आप सबके बीच में ये रहा, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो x बराबर यहां भी कुछ ऐसा लेना है कि ये बन जाए भैया। तो इसको बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ x बराबर ले लो। x बराबर मान लो यहां पर cos थीटा, अगर cos इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x थीटा बराबर। देन बहुत ही सिंपल आसान तरीके से सोचिए और लगाइए। यहां पर आपको रखना है x की जगह cos थीटा, तो बाहर लिखा हुआ है cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 4 लिखा है, x क्यूब की जगह cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। ये किसका फार्मूला है, कुछ याद करो, बैक चलो। 11th क्लास में आपने जाना होगा कि इतना बराबर होता है cos 3 थीटा, मतलब कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा। ठीक, तो यहां डायरेक्ट आप लिख दो क्या, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। cos खत्म हो जाएगा, यहां पर ये आप ऐसे उतार लो, लिख लो ये। ठीक, देन 3 cos इनवर्स x और ये आपका 3 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा का मान है cos इनवर्स x, तो 3 और ये हो गया cos इनवर्स x। ये 3 cos इनवर्स x ऑलरेडी पहले से है, कोई भी एक पक्ष लेकर आपको हल करना था, हल हो गया। 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो जुड़े रहिए, बने रहिए अरुण क्लासेस के साथ और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब तीसरा सवाल है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x।
इस सवाल को देखिए, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर मानना होता है tan थीटा, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर मानना होता है, चाहे साइन थीटा ले लिया करो चाहे कॉस थीटा ले लिया करो, वो सवाल के हिसाब से। तो इन दो कंडीशन को हमेशा याद रखो, सवाल आपका लगता चला जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर क्या लेंगे, tan थीटा। अगर tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स, n तो नहीं लग रहा है, x है, x ध्यान रखना, तो x हो जाएगा थीटा बराबर। ओके, देन अब हम चलते हैं सवाल में। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया -1 हो गया, अपान हो गया x की जगह tan, x है, n ना सोचना, tan थीटा। ओके, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर, tan इनवर्स ये हो गया sec स्क्वायर थीटा -1, ये है tan थीटा। स्क्वायर के साथ रूट गायब, उड़ जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो गया sec थीटा -1 और ये tan थीटा। अब एक बात तो आप जानते ही होंगे, क्या मैं अब बताऊंगा वो, कि चलो ठीक है, अभी 1 अपान sec को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा -1, और ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा। यहां तक आपको दिख रहा है, ऊपर वाला लिख लीजिए या कहिए तो यहां लगा दें, लेकिन शायद आएगा नहीं, तो इसलिए इसको हल कर देते हैं। इधर स्पेस कम है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा ना, तो tan इनवर्स और ये गुणा होगा तो 1 माइनस cos थीटा अपान cos थीटा, और ये sin थीटा अपान cos थीटा। cos थीटा हर हर में है, कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा चलो यहीं लिख देते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। तो भैया यहां पर cos थीटा sin थीटा का आपको फार्मूला लिखना होगा। cos थीटा का दो फार्मूला होता है, एक होता है cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये होता है। और साइन थीटा का फार्मूला याद रखिए, क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और कॉस थीटा का एक और इसी वक्त याद रखो कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, यहां तक समझ गए? तो हम यहां रखेंगे, क्या रखेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का हमें रखना होगा कौन सा फार्मूला, ये वाला रखना होगा, कौन सा, ये वाला। तो इसको रख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और नीचे तो आपका ही है साइन थीटा का फार्मूला, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसका जब गुणा करोगे, अब तो इरेज करना ही पड़ेगा, नोट करते रहो, तो यहां इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो देखो अब ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये और ये कट गया, जब ये और ये कट जाएगा तो बचेगा भैया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। ये और ये खत्म हो जाएगा, ये आपका थीटा बाई 2 आ जाएगा। और थीटा का मान हमने क्या रखा था, थीटा का मान आपका आया था tan इनवर्स x। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बटा 2। दैट इज योर आंसर। तो आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर, मतलब सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 चलते हैं और आप बिल्कुल जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या 2-4 बार आप लगाओगे वैसे याद हो जाएगा, लिखने और याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आ जाइए चौथे नंबर सवाल पर। tan इनवर्स और ये गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल जो भी फार्मूला लिखे थे वही फार्मूले का काम है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखते रहो और बिल्कुल दोहराते रहो। अगर माइनस है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, लगाओगे साइन वाला, और प्लस है तो कॉस वाला, ये भी याद रखना। माइनस है तो साइन वाला। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा नहीं है, यक्स है, यक्स, तो यक्स बाई 2 हो जाएगा ना। बढ़िया से लिख जा, ये हो गया। ओके 1, और हमने कहा प्लस है तो कौन सा फार्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके तो tan इनवर्स भैया 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। माइनस माइनस खत्म, ये खत्म, और रूट में tan इनवर्स ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 खत्म, ये tan स्क्वायर बन जाएगा। तो tan इनवर्स और ये आपका रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan एक्स बाई 2। tan खत्म, क्या आ गया, एक्स बाई 2 आपका आंसर। तो हम अपने 4 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अगले सवाल के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए अरुण क्लासेस के साथ। आपने इतना समय दिया तो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।